यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने किया नामांकन में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी सहित कई मंत्री हुए शामिल। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 7 फरवरी को यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र महतो, फागू बेसरा सहित कई विधायक और सांसद इस दौरान मौजूद रहे। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने 5 लोगों के साथ नामांकन करने आए हुए थे। रांची से आने वाले वीआईपी लोग पहले पटेल चौक स्थित होटल सैनी में रुके, उसके बाद वहां से सीधे अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समर्थकों ने मंत्री जोबा मांझी और विधायक सविता महतो के साथ जुलूस निकालकर अनुमंडल कार्यालय प्रवेश किया। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के नामांकन में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विधायक दीपिका सिंह पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक अंबा प्रसाद, सांसद गीता कोड़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयशंकर पाठक, रमा खलको, मुन्ना पासवान, बलजीत सिंह बेदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू, बुन्नू महतो, चित्रगुप्त महतो, पंकज तिवारी समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। और हम रामगढ़ के लोगों को एक ताकतवर उम्मीदवार देने जा रहे हैं जिसका नाम ही बजरंग है, बजरंग महतो। और वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है। राजद, झामुमो, कांग्रेस सभी दल के लोग आज देख रहे हैं, सभी महती लोग इकट्ठा हैं। और आज के बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव में चले जाएंगे। दुर्भाग्य है कि 5 वर्षों के लिए रामगढ़ की जनता ने ममता देवी जी को चुना था, जिनको आप आंदोलन की देवी भी कह सकते हैं कि आंदोलन की वजह से ही वो विधायक बनी थी। जनहित के मुद्दों पर विस्थापन को लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया था, कंपनी और डबल इंजन की सरकार की मिलीभगत से उनको सजा कराया गया है, उसका भी बदला यहाँ के रामगढ़ के लोगों को लेना है। तो हम समझते हैं कि आज शुरुआत है और जिस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग पूरी तरह बदला लेने को तैयार हैं और बजरंग महतो को विधायक चुनने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप लोग सवाल लगातार करते हैं, अब उस दल के बारे में बहुत बात करनी भी ठीक नहीं है। दयनीय स्थिति में है। पिछले बार उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, अब घुटने टेकने पर मजबूर हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ कहना नहीं है। हमारी सीधी सी बात है कि हमने 3 वर्षों में एक झारखंड की जो पहचान की लड़ाई थी, खतियान की लड़ाई हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे ओबीसी के 27% की बात हो, किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, सब फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे तो हर जगह काम हुआ है। 2 साल का कोरोना का विभत्स रूप देखने के बाद तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, हम काम पर तो वोट मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले न्याय पर वोट मांगेंगे कि आप ही रामगढ़ के लोगों को सबसे पहले ममता देवी को न्याय देना है। इसलिए हमने राज्य में भी अहम मुद्दा है, स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग प्रयास हम लोगों का बहुत बेहतर था, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ सरकार को परेशान करने के लिए किन किन लोगों का सहारा लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से सहारा लिया गया, जिस तरह से दस्तावेज लगाए गए, उसमें कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को रोकना पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं जो विधानसभा का 27 तारीख को सत्र होने वाला है, उसमें हम पूरी मजबूती के साथ फुल प्रूफ नियोजन नीति लेके आएंगे और हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार। कि आप अगर इस चीज़ को गौर करें कि हमारे इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन यूपीए की इस गठबंधन की सरकार ने हिम्मत करके पूरे दृढ़ता के साथ में इस नियोजन नीति को पारित किया और उसे आगे बढ़ाया। उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके चलते हुए यहाँ के युवकों का, हमारे छात्रों का मोहभंग हुआ और उनकी इस भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन एक चीज़ को गौर करिए, यहाँ के युवक वो भी समझते हैं कि जिस नियत से ये नियोजन नीति बनाई गई है, वो नियत बहुत ही ईमानदारी की थी और उसी ईमानदारी के साथ में उसमें रह गई जो कुछ भी कमियां हैं,
उन कमियों को हम पूरा करेंगे, उसे दूर करके इस नियोजन नीति को लागू करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में यूपी को और स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिले। पहले तो माननीय हेमंत हमारे जो अग्रणी नेता है माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री साहब, उनका जो कार्यकाल है, जो काम किए हैं, और आपकी जो पूर्व विधायक लोकप्रिय विधायक ममता देवी जो क्षेत्र में काम की है, उन सारी मुद्दा है। खास करके आप मैंने पहले भी कहा है कि गुंडाराज को पूरा खत्म करना है रामगढ़ से। और जो आप देखे अभी 3 साल तक आपने जो माहौल देखा कि किस तरह से चौक चौराहे में हमेशा शांति का माहौल था, और अभी बस जैसे ही विधायक जी का विधायकी गया, आप देख रहे हैं क्षेत्र में कितना माहौल चल रहा है। बजरंग जी, विपक्ष का आरोप है कि आप बच्चे को लेकर के घूम रहे हैं, कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मतदाताओं को। अच्छा, आप जितने पत्रकार बंधु लोग यहाँ पर सभी हैं, मैं सबसे आप लोग से झारखंडी सबसे व्यवहार करता हूँ। पहले आपने कभी भी देखा है बच्चों को लेके? विपक्ष का ये आरोप इस तरीके भैया विपक्ष पागल है तो क्या कर सकते हैं, पागल हो गए हैं, उनको दूसरा कोई उनके पास है ही नहीं मुद्दा। तो बच्चे जहाँ तहाँ जा रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चा को लेकर, तो भाई बच्चा को हम लेके कहाँ जा रहे हैं? आप खुद बच्चा को माँ के लेके घूम रहे हैं, आप कहाँ हैं? आपका जो प्रत्याशी कहाँ है? आप वोट मांग रहे हैं, प्रत्याशी को मैदान में उतारिए और जनता को वोट मांगिए कि आपकी प्रत्याशी कितना काबिल हम लोग देखना चाहते, जनता भी देखना चाह रही है, लेकिन दिख नहीं रहा। सिर्फ जाके हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे के बदौलत कुछ नहीं होने जा रहा है। वो साल बीत गया, 10 साल 15 साल पहले का मामला था, वो मामला अब नहीं रहा। चुनाव का मुद्दे में क्या क्या होगा? यहाँ तक नियोजन की बात है, अभी उस पर हम क्या बोल सकते हैं? उस जगह पे मैं अभी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी 2024 से पहले सभी विषयों पर विचार करेंगे। एक सवाल है, बीजेपी आंसू दोनों एक बार साथ में थे, इसका कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। आप क्षेत्र में सहानुभूति को लेकर जाइए कि ममता जी के काम काजों को लेकर जाइए। सहानुभूति हम थोड़ी बोलेंगे, तो जनता देखेगी सहानुभूति, हमको वोट देगी कि नहीं। हम तो अपने काम के, हमारी विधायक जो जेल में उसके काम के विषय में क्षेत्र में भी घूमा जी कुछ लोगों